वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। लास्ट वीडियो में हमने यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में जाना था बड़े ही शॉर्ट तरीके से कि उसके देखे थे सिम्टम क्या क्या हैं और साथ ही देखा था हमने कॉजेज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे फ्रेंड डिटेल से कि इसके कॉज क्या हैं या क्या किन कारणों से महिलाओं में यीस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड, जो यीस्ट इन्फेक्शन है वो महिला और मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है, बट ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या जिसकी रैपिडली जो रेट है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि उनमें महिलाओं में क्यों ज़्यादा होती है। उन्हीं बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि महिलाओं में जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होने के चांसेस क्यों होते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं यीस्ट इन्फेक्शन के कॉजेस कौन कौन से हैं जिससे महिलाओं को ये इन्फेक्शन फैलता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उससे पहले भी मैं बहुत वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। महिलाओं का जो एक प्राइवेट पार्ट है उसकी जो एनाटॉमी है, उसकी जो संरचना है वो ऐसी है कि वहाँ पे इन्फेक्शन की कंडीशन ज़्यादा होती है मेल की बजाय। ठीक है, लेकिन उसके कुछ एसोसिएट कारण भी होते हैं। वो एसोसिएट कारण कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन होता है कि यदि आप अच्छे से रख रखाव नहीं करते हैं वहाँ की किसी भी कारण की वजह से, रख रखाव की वजह से या पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से, यदि वहाँ का क्लाइमेट इम्बैलेंस हो जाता है तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल या फंगाई इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट उनके साथ साथ कुछ एसोसिएट कारण हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि जब पीरियड के दौरान महिलाओं को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ उस दौरान महिलाओं में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं और साथ ही वहाँ का जो हाइजीन रखने का जो वो पार्ट है, हाइजीन ना सही से रख पाने की वजह से भी एक मेन कारण होता है पीरियड्स में वहाँ के यीस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं प्रेगनेंसी में गुजर रही है, प्रेगनेंसी में जिनको जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से यीस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वो एक हाई रिस्क में आती हैं। ठीक है फ्रेंड, पीरियड और ओवुलेशन, इस प्रोसेस के दौरान भी महिलाओं को जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन होती है कि उनकी जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना रख पाना और सेकंड है हार्मोनल चेंजेस की वजह से ईस्ट इन्फेक्शन या अन्य बैक्टीरिया या फंगई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ईस्ट्रोजन का रेस हो जाना, ईस्ट्रोजन का मतलब ये ईस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो फीमेल हार्मोन्स है, महिलाएं प्रोड्यूस करती हैं। उसका अगर किसी भी वजह से हाई हो जाता है, वो रेस हो जाता है, साथ ही वो महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बेसिकली ईस्ट्रोजन ही होता है। वो महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती है या किसी का नेचुरल तरीके से अगर एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है तो वो महिलाएं भी इसकी हाई रिस्क में आती हैं। उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड, वो महिलाएं जिनको डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ से वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, क्योंकि अगर जिन महिलाओं को डायबिटीज़ होती है वो उनका जो पेल्विक का जो पार्ट है या फिर उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। जो डायबिटिक महिलाएं होती हैं उनको इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड, उन महिलाओं को जिनका इम्यून सिस्टम खराब है, जिनको जो बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ती हैं, इम्यून सिस्टम खराब है, उनकी मेडिकल कोई हिस्ट्री रही हुई है, उन महिलाओं को भी रिस्क जो ये इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। नेक्स्ट वन फ्रेंड, वो महिलाएं जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करती हैं। एंटीबायोटिक्स या आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, यदि आप उसमें एंटीबायोटिक्स ले रही हैं वहाँ पे हाई रिस्क रहता है यीस्ट इन्फेक्शन के। दैट्स वाई वहाँ के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे यीस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाएं वो आती हैं फ्रेंड जो किसी भी तरह की कीमोथेरेपी ले रही हैं या फिर कैंसर की किसी भी स्टेज में है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम खराब हो चुका होता है, कीमोथेरेपी से भी इम्यून सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब होता है। वो महिलाएं हाई रिस्क पे होती हैं। नेक्स्ट वन की वो सारे पॉइंट्स आते हैं फ्रेंड जिसमें आप अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, सूती कपड़े नहीं पहनते हैं, हार्मोनल आपके चेंजेस की वजह से आपका जो वजाइनल पीएच इम्बैलेंस है, ये सारी तरह की महिलाएं फ्रेंड हाई रिस्क पे होती है इन्फेक्टेड होने की। इन महिलाओं को हाई रिस्क होता है, जो भी मैंने भी पॉइंट्स बताए हैं, ये महिलाएं के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, फ्रेंड, ये सारे कोजेस थे जिसकी वजह से महिलाएं बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन को, जिनको रिपीटली इन्फेक्शन हो सकता है।
आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्यूरी है, सजेशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और तब तक अपना ध्यान रखिए। कल हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।